क्या आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो फार्मूला है वो मोटू और पतलू ने बनाया था? नहीं? तो देखते हैं। तो एक दिन की बात है, मास्टर साहब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे थे और उस क्लास में मोटू और पतलू बैठे थे। देखो, पतलू तो इंटेलिजेंट था, मोटू मोटू था और यहाँ से भी मोटू था। तो क्लास में मास्टर साहब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहां पर पतलू और मोटू बैठे थे, तो पतलू ने दिमाग लगाया और मास्टर साहब से बोला, मास्टर साहब पाइथागोरस थ्योरम में बोथ साइड ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर का डिवीजन कर दीजिए। तो मास्टर साहब बोले, यार ये क्यों कर रहा है? पर पतलू तो इंटेलिजेंट था, सबको मालूम। तो मास्टर साहब ने सोचा कुछ तो होगा, चलो करके देखते हैं। तो मास्टर साहब ने बोथ साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर का क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। तो डिवीजन किया तो क्या बना? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब उनको क्या किया गया? सेपरेट और अरेंज। तो क्या हो जाएगा? एक तरफ एलएचएस साइड हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। हुआ क्या? देखिए, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1 का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू में क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बाप रे, मास्टर साहब को क्या मिल गया भाई? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का फार्मूला। कहां से? पाइथागोरस थ्योरम से। पूरी क्लास चौंक गई क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पतलू ने निकाल दी। तो अब मोटू को बुरा लगा भाई कि यार पतलू ने ये कर दिया। और ऐसे दोस्त होते भी है भाई, दोस्त थे पक्के, पर एक इंटेलिजेंट उसने इन्वेंशन कर दिया। अब मोटू को चुल्लू मची कि यार इसने ये कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो मोटू ने भी दिमाग लगाया और उसने सिंपली पतलू की नकल की। अब मोटू ने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब आप इसी पाइथागोरस थ्योरम में बोथ साइड बेस स्क्वायर का भाग दे दो। अब मास्टर साहब भी सोच में पड़ गए, साला ये मोटू है, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, क्यों कर दे, फालतू टाइम बर्बाद करें। फिर सोचा चलो स्टूडेंट है, कर देते हैं। तो मास्टर साहब ने थोड़ा मोटू के लिए सहानुभूति जताई और बोथ साइड बेस स्क्वायर का भाग पाइथागोरस थ्योरम में दे दिया। तो देने से, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या थी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और बोथ साइड जब बेस का स्क्वायर का भाग दिया तो क्या बना भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। अब इसको मास्टर साहब सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट और अरेंज करेंगे तो क्या बचेगा भाई? देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। तो बेस बेस कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इधर क्या बचेगा भाई? देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? सिंपल है, सेक होता है। तो यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई? 10 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 10 स्क्वायर थीटा। और बेस से बेस कट गया था तो यहाँ क्या होगा? +1। अरे भैया 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन गया। अरे बाप रे, मोटू खुश, मोटू ने भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का प्रूव कर दिया। अब चौंक गए सब, मोटू भी परेशान, यार ये क्या हो गया? यार पतलू तो यार इंटेलिजेंट था। अब मोटू खुश, अब पूरी क्लास अचंभे में, ये क्या हो गया? मोटू ने इतनी बड़ी आइडेंटिटी को इन्वेंशन कर दिया। अब मोटू भी अंदर से अचंभे में, ये मैंने क्या कर दिया? पर मोटू ने दिमाग लगाया, था मोटी बुद्धि पर उसने दिमाग लगाया भाई। बेस के स्क्वायर का हमने दोनों तरफ भाग दिया, अब बचा क्या भाई? परपेंडिकुलर बचा। अब मोटू ने कहा, मास्टर साहब इतना कर दिया तो आप दोनों तरफ परपेंडिकुलर का भी भाग दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर का भी भाग दे दो। अब मास्टर साहब तो अचंभे में थे, स्टार्टिंग से ही हो क्या रहा क्लास में, चल क्या रहा भैया। अब मास्टर साहब ने कहा चलो ये भी कर देते हैं भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर का भी दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में मास्टर साहब ने बोथ साइड परपेंडिकुलर स्क्वायर का क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। तो क्या बचा भैया? पाइथागोरस थ्योरम सिंपल हमें याद है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बोथ साइड परपेंडिकुलर का स्क्वायर का डिवीजन करें तो क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं।
तो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा, वहां 1 बचेगा। अब क्या बचा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हमें ये मालूम है, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बचा ना, क्या बचा है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहले से था 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, कॉट थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अरे भैया मोटी बुद्धि ने तो कमाल कर दिया, पतलू को भी पीछे कर दिया। पतलू ने तो एक फार्मूले का इन्वेंशन किया और मोटू ने 2 फार्मूले का इन्वेंशन किया। तो भैया मोटू खुश, मोटू का तो एटीट्यूड हाई लेवल पे है। अब पतलू का रिएक्शन क्या होगा वो अगली वीडियो पे देखेंगे। तो भैया पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, फिर पतलू का रिएक्शन हम बात करेंगे, पतलू का रिएक्शन क्या होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।